हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं लेके आई थी दूध, क्योंकि मुझे चाय पीने का मन था बहुत ज़्यादा। और फिर चाय मैस में मिलती है तो फिर वो वहीं पीनी पड़ती है, रूम पे नहीं लेके आ सकते। तो फिर मेरे को आराम से बैठ के पीनी थी, तो इसलिए फिर मैं दूध लेके आई। सो चाय पी के और तैयार होके क्लास के लिए निकल ली थी मैं। और फिर क्लासेस तो ऐसे ही अपना काम करते रहो, जो करना है। तो जो मतलब चल रहा था यूनिवर्सिटी में सारा, जितने भी मतलब प्रोग्राम्स जो भी चल रहा था, उस वजह से काफ़ी बिज़ी शेड्यूल हो रहा था। तो टीचर्स सारे बिज़ी थे, तो फिर इस वजह से अपना हम क्लास में या लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ रहे थे, जिसको जहाँ ठीक लगे। सो भाई सर तो मीटिंग में थे, तो मैं फ़िलहाल ओ माय गॉड आ चुकी हूँ यार। सो गाइस, क्लासेस वगैरह लगा के मैं आ गई थी। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, मतलब मेरा ये होता है कि सफाई मैं करती हूँ। अगर ज़्यादा टाइम है तो उतनी ज़्यादा चीज़ें साफ़ करती हूँ, और टाइम ना हो तो फिर उतना, मतलब जितना टाइम है उतना। तो अभी मैं आई थी तो मेरे पास जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल साफ़ की। यहाँ पे मैं टेबल पे कपड़ा मार रही हूँ पानी के साथ, और कुछ दाग वगैरह होता है तो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, या मतलब कोई भी डिटर्जेंट, सॉप, लिक्विड डिटर्जेंट, कुछ भी, मतलब जो भी मिल जाए जिससे लगे कि हाँ ये दाग इससे जाएगा, तो थोड़ा बहुत वो यूज़ करके इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और फिर साफ़ करने के बाद सारे बर्तन वगैरह धोने होते हैं, ये वो बस ऐसे ही। तो गाइस अभी 11:30 बज रहे हैं और अब चाय पी रही हूँ मैं। चाय भी नहीं ली थी मैंने, सुबह दूध लेके आई थी मैं, पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया था या नहीं। दूध और बिस्किट लेके आई थी, तो अभी चाय बना रही हूँ। सो गाइस चाय बन के तैयार है। सो गाइस वो एक कमेंट आता है बार बार स्किन केयर के लिए। तो देखो, जिसको डस्टिंग वगैरह रिमूव करनी है, बट इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, सबकी स्किन अलग होती है, किसी को शूट करे या ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल मुल्तानी मिट्टी है, उससे कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है और कुछ लोगों की साफ़ हो जाती है, कुछ लोगों की स्किन में थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है। तो वो फेस टू फेस डिपेंड कर देता है। बट मैं नेचुरली बता देती हूँ कि अगर तुम्हारी स्किन में मतलब थोड़े थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट डेड सेल्स है, या फिर वैसे वो डेड सेल तो रिमूव नहीं करती बट फेस थोड़ा क्लीन कर देती है, या थोड़ी डस्ट वगैरह, पोल्यूशन फेस पे है, डर्ट वगैरह है, मतलब गंदगी सी जमी है, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट क्या कहते हैं उसको, एक्सफ्लो एक्सफ्लोएट, छोड़ो, एक्सफोलिएट, हाँ ये है शायद वर्ड। तो उसको वो कर देगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाओगे तो फेस को थोड़ा सा, मतलब जो फेस की थोड़ी बहुत गंदगी है, देखो गोरा नहीं करेगी, ठीक है। हाँ मतलब सीधा सीधा मैं साफ शब्दों में बता देती हूँ, भगवान ने आपको जैसा रंग दिया है वो तो वैसा ही रहेगा, आपको गोरा नहीं करेगा वो, ठीक है, पहली चीज़। हाँ ये है कि मुल्तानी मिट्टी से जो फेस पे मैल मूल जमा है, गंदगी है थोड़ी बहुत, वो निकल जाएगी, जो बाहर की वजह से जमी है वो निकल जाएगी, लेकिन जैसा भगवान ने रंग रूप दिया वो चेंज नहीं होएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप बार बार धूप में जा रहे हो, धूप में जाने की वजह से आपको टैनिंग हो गई है, स्किन थोड़ी डल हो गई है, मॉइस्चर की कमी है, तो एक बेसन का पैक होता है, आप 1 चम्मच बेसन की ले सकते हो,
और उसमें हल्की सी बिल्कुल नाम मात्र पिंच हल्दी और 1-2 चम्मच दूध का मिला के, ठीक है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप दूध मिला लेना और उसको मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप उसमें आटा भी मिला सकते हो, आधा चम्मच या 1 चम्मच, मतलब 1 चम्मच बेसन का और 1 चम्मच आटे का, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से दूध मिला के उतना पेस्ट बन जाए कि फेस पे पैक लग जाए, और थोड़ी सी हल्दी नाम मात्र, ज़्यादा नहीं। और उसको फेस पे लगाओ और रखो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वो सूख जाए, ठीक है। और फिर उसको धो लो पानी के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ, तो उससे जो स्किन की गंदगी होगी, टैनिंग वगैरह होगी थोड़ी, वो तो निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ऐसे परमानेंट गोरे नहीं हो जाओगे आप, ऐसा कुछ, बस जो भगवान ने रंग रूप दिया वो तो वैसा ही रहेगा, बस ये है कि थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है इंसान, ठीक है। और ये देसी नुस्खे हैं, मैं कुछ यूज़ नहीं करती। हाँ, मैं ये बेसन वाला पैक यूज़ कर लेती हूँ खुद के लिए, और वैसे मैं फ़िलहाल कोई क्रीम वगैरह यूज़ नहीं कर रही। और घर पे होती हूँ तो सिर्फ जब ये है कि धूप में जाना है तो मेरी वो भी सनस्क्रीन भी घर पे ही पड़ी है, मैं यहाँ पे लेके ही नहीं आई जल्दी जल्दी में, तो जब दोबारा जाऊँगी तो तब जब लेके आऊँगी सनस्क्रीन मेरी। तो सनस्क्रीन भी गोरा गोरा नहीं करती, बस ये है कि आप लगा के धूप में जाओगे तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको फेस पे इतना काला काला नहीं होगा, ठीक है, कोई टैनिंग नहीं होगी आपको, ये चांसेस हैं। वो भी बट स्किन टू स्किन डिपेंड करता है कि वो आपके टाइप की है या नहीं, वो आपको शूट कर रही है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सनस्क्रीन भी शूट नहीं करती, बहुत सारे लोगों को मॉइस्चराइज़र भी सूट नहीं करता। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज यूज़ करिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ करो, वो थोड़ा स्किन को ड्राई कर देती है, मतलब कि ऑयल को निकाल देती है मुल्तानी मिट्टी। तो ये थोड़े देसी नुस्खे हैं। और क्रीम वगैरह का यही है कि जो ब्रांड आप हमेशा से यूज़ करते हो, मान लो पॉन्ड्स है तो पॉन्ड्स की डे क्रीम भी आती होगी, नाइट क्रीम भी आती होगी, लैक्मे हो गया, बहुत सारे ब्रांड है। तो अब मुझे नहीं पता वो कमेंट में लड़की थी या लड़का, में भी लड़का हो, तो लड़कों के लिए भी ऐसे है, कोई ना कोई ब्रांड ज़रूर होगा जो स्पेशली लड़कों के लिए है, ठीक है। जैसे लड़कियों के लिए तो पॉन्ड्स है, लैक्मे है, लोरियल के तो सिर्फ आई थिंक शैम्पू ही आते हैं ना, क्रीम वगैरह नहीं आती। तो मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं लड़कियों के लिए, तो बहुत सारे हैं, मैं क्या कितने बताऊं। सीटाफिल है, हाँ सीटाफिल तो शायद लड़के भी यूज़ कर सकते हैं शायद, पता नहीं, बट लड़कियां तो करती हैं। तो बहुत सारे ब्रांड है, मैं कितने ब्रांड्स के नाम बताऊं, बाकी मैं देख के बता भी दूंगी, बट फिर भी वो लड़कियों के लिए ही है, लड़कों का मुझे नहीं पता। हाँ, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर कोई लड़कों का ब्रांड है, पता होगा लड़कों का भी कोई ना कोई तो ब्रांड होता ही होगा, तो आप उस ब्रांड की अपनी स्किन के हिसाब से, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हो अपनी स्किन के लिए, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उस हिसाब से, और अगर ड्राई है तो उस हिसाब से, या ऑयली है, मतलब जैसी स्किन है उस हिसाब से आप वो प्रोडक्ट जाओगे लेने तो आपको मिल जाएगा। बट फिर भी मैं तो यही बोलूँगी, इन सबसे कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं तो सिर्फ साबुन यूज़ करती हूँ फेस पे, ना मैं फेस वॉश यूज़ करती, क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल बच्चों जैसी है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना वैसे, कि मैं फेस पे फेस वॉश भी यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैं फेस वॉश भी यूज़ करूँ ना तो मेरी स्किन मतलब ऐसे फटने सी लग जाती है, मतलब ख़राब हो जाएगी, तो वैसे फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती। सिर्फ थोड़ी सी साबुन लेके मुंह धो लेती हूँ ताकि थोड़ा सा फेस का पीएच बैलेंस रहे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ, बट ये है कि जो मैंने मुल्तानी मिट्टी बताई, इसको तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, इसका ऐसा कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, बट कोशिश करें कि जब ज़्यादा डर्ट वगैरह हो फेस पे तभी यूज़ करें, रोज़ रोज़ तो वो भी ना यूज़ करें, क्योंकि सबको सूट करने का होता है। अब जैसे मुझे शूट करती है तो मैं तो दूसरे तीसरे दिन या कभी कभी रोज़ भी कर लेती हूँ, बट वो टाइम के ऊपर है। जब मैं कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन में, तब तो मैं रोज़ यूज़ करती थी, तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो हुआ नहीं। और
अभी घर पे जैसे अभी यहाँ हूँ, घर पे हूँ, जितना टाइम लगता है कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे तो बेसन वाला पैक तो मैंने एक बार भी नहीं लगाया जब से यहाँ पे आई हूँ, वो भी घर पे जाके ही होगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास बेसन नहीं है, ना हल्दी है, ना दूध है, तो ये तीनों चीज़ें नहीं है मेरे पास। और गाइज़ अभी मैं क्लास से आई थी, तो क्लास तो लग नहीं रही थी, फिर मैं वहाँ पे 1 घंटा बैठ के आई, अभी व्लॉग वगैरह एडिट कर रही हूँ। सो आई एम वेरी बिजी। सो गाइज़ ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज़ यहाँ का मेन स्ट्रगल यही है। आप लोग सोचते हो ना कि हर टाइम दिखाती रहती है चलते हुए, तो अभी लंच करने जा रही हूँ मैं। कुछ भी करना हो चलते जाओ चलते जाओ। सो गाइस मैं आई थी क्लास में, बट सर नहीं है यहाँ पे, तो मैं जा रही हूँ। सो गाइस बेसिकली आज व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि हर रोज़ मूड सेम नहीं होता। बहुत ट्रॉमास होते हैं लाइफ में, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत कुछ होता है। और ये खुद की वजह से नहीं होता, ये दूसरों की वजह से होता है, जब अदर पीपल हम पे हावी होते हैं तभी। तो फिर अभी रात हो रखी थी, रात का टाइम हो रहा था, तो दूध में 2 दाने पत्ती के डाले थे, क्योंकि दूध नहीं पी सकती थी, क्योंकि बोलते हैं कि बस क्या बताऊँ अब, बस तो 2 दाने पत्ती के डाल लिए ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और बस फिर वही, नहीं तो ये वेस्ट जाता, क्योंकि सुबह वाला दूध था ना और मैं रात को पी रही थी, तो इसलिए 2 दाने पत्ती के डाल लिए। अच्छे होते हैं, डाल लेने चाहिए। और थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको गर्म किया और फिर मैंने पिया। सो एक लड़की पूछ रही थी कि दूध गाय का होता है लेकिन पैकेट का होता है। अब ये नहीं पता ये दूध आता कहाँ से है, ये तो नहीं पता मुझे। हाँ बट पैकेट में आता है और गाय का दूध होता है, और वैसे इस पे पतंजलि लिखा होता है पैकेट पे। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय श्री राम एवरीवन।